नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गौतम। जैसे हर आदमी के जीवन में सुख होता है, दुख होता है, कुछ अच्छे बुरे सपने होते हैं, कुछ पराए, कुछ अपने होते हैं, वैसे ही हर आदमी के दिल में बसी होती एक कविता है और आदमी का प्रोफेशन क्या है ये उसी कविता में झलकता है। आदमी का प्रोफेशन क्या है ये उसी कविता में झलकता है। हमारे एक बहुत पुराने यार हैं, पुलिस में हैं, मतलब थानेदार हैं। हमारे एक बहुत पुराने यार हैं, पुलिस में हैं, मतलब थानेदार हैं, बड़े ही अनुभवी हैं, हृदय से कवि हैं, रिवॉल्वर और डंडा भले ही भूल जाते हैं लेकिन अपनी कविताओं की डायरी कभी नहीं भूल पाते हैं। रिवॉल्वर और डंडा भले ही भूल जाते हैं लेकिन अपनी कविताओं की डायरी कभी नहीं भूल पाते हैं। आरोपियों को गालियां भी तरन्नुम में सुनाते हैं, आरोपियों को गालियां भी तरन्नुम में सुनाते हैं। अच्छे अच्छे अपराधी इन्हें देखकर भाग जाते हैं क्योंकि पकड़े जाने पर सजा और कविता दोनों साथ में पाते हैं, क्योंकि पकड़े जाने पर सजा और कविता दोनों साथ में पाते हैं। ये हमारे थानेदार भाई साहब एक दिन थाने में बैठकर अपने हवलदारों को कविताएं सुना रहे थे। ये हमारे थानेदार भाई साहब एक दिन थाने में बैठकर अपने हवलदारों को कविताएं सुना रहे थे। हवलदारों की समझ में नहीं आ रही थी पर साहब थे ना, इसलिए मुकर्रर किए जा रहे थे। समझ में नहीं आ रही थी लेकिन साहब थे इसलिए मुकर्रर किए जा रहे थे। इन थानेदार साहब की कविता सुनकर हवालात में बैठे एक कैदी ने दाद दी और वाह वाह बोल दी। थानेदार साहब ने खुश होकर उसकी हथकड़ी खोल दी। एक रेलवे के कर्मचारी हैं, उन्हें कविताओं की बड़ी भयंकर बीमारी है। एक रेलवे के कर्मचारी हैं, उन्हें कविताओं की बड़ी भयंकर बीमारी है। हर आयोजक संयोजक इन्हें बुलाकर पछताते हैं, हर आयोजक और संयोजक इन्हें बुलाकर पछताते हैं। ये पता नहीं अपनी कौन सी परंपरा को निभाते हैं। कवि सम्मेलन खत्म होने के 4-6 घंटे बाद ही पहुंच पाते हैं। कविता तो आजकल समझ में नहीं आता कोई भी कर रहा है। चौक पर बैठा हुआ सब्जी वाला भी आजकल कविता के पीछे मर रहा है। चौक पर बैठा सब्जी वाला भी आजकल कविता के पीछे मर रहा है। आलू और प्याज खरीदने वालों को 4 गजल मुफ्त में सुनाता है। आलू और प्याज खरीदने वालों को 4 गजल मुफ्त में सुनाता है। कमाल ये है कि पिछले 20 साल से एक ही कविता सुनाता है और आज भी उसे एकदम फ्रेश बताता है। हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर हैं, वो कविताओं के नाम पर हमें बहुत सताते हैं। मुझसे शिकायत ये है कि हम उसे कवि सम्मेलनों में नहीं बुलाते हैं। मुझसे शिकायत ये है कि हम उन्हें कवि सम्मेलनों में बुलाते हैं। हमने एक बार उन्हें एक कवि सम्मेलन में बुला दिया था। हमने उन्हें एक बार एक कवि सम्मेलन में बुला लिया था। यकीन मानिए उन्होंने भरपूर परेशान किया था। हमारा प्रोग्राम 2 घंटे का था, इन्होंने अपनी कविता पे फुल स्टॉप ही 2 घंटे बाद लगाया था। हमारे एक सर्जन मित्र हैं, उन्हें भी कविताओं की भयंकर बीमारी है। हमारे एक सर्जन मित्र हैं, जब भी ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं मरीज को अन्नू मलिक के 12 शेर सुनाते हैं। जब भी ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं मरीज को अन्नू मलिक के 12 शेर सुनाते हैं। हमने एक दिन कारण पूछा तो बोले हम तो मरीज का एनेस्थीसिया का खर्चा बचाते हैं। अन्नू मलिक 5-5, 6-6 साल के बच्चे के सामने भी ऐसी शायरी सुनाते हैं कि बड़े बड़े शायर भी उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। तो दोस्तों कविता क्या है? दोस्तों कविता क्या है? कविता तो हमारे आपके बीच का प्यार है। कविता क्या है? कविता तो हमारे और आपके बीच का प्यार है, बड़ों का स्नेह है, दुलार है। कविता तो कवि की आत्मा है, शब्दों का बंधन है। कविता के इस मंच पर आप सबका अभिनंदन है। हम आपको ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, हमारी बाकी कविताओं का भी आनंद लीजिए। मेरी ये कविता खत्म हुई, ताली बजा दीजिए।